नमस्कार दोस्तों, मैं स्टीवन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGU स्टडीज। आज का मुद्दा हमारा काफी गर्म है और विवादित भी है। देखिए, एडीओ का परीक्षा हुआ है, उसका रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में आप देखेंगे कि जो टॉपर है उसका नंबर है 85.5, जो कि कम नहीं है। लेकिन इस पूरे परीक्षा में जब मॉडल आंसर के बाद जब संशोधित उत्तर जारी किया जाता है, जिसको व्यापम कहता है कि हमने अपने विशेषज्ञ की टीम से इसको बनाया है, वहां आप देखेंगे कि 21 प्रश्न में हेरफेर हुआ है। इस 21 प्रश्नों में 12 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। अब 100 नंबर का पेपर आप नहीं बना पा रहे हो एक आयोग होकर, अब 12-12 क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हो। और एक टोटल 21 ऐसे प्रश्न है जिसमें आपने हेरफेर किया है। कहीं एक से अधिक उत्तर है, कहीं आपने सही प्रश्न को भी विलोपित कर दिया। तो भाई ये सब क्या है बताइए। एक परीक्षा है, आप 100 नंबर का एक पेपर नहीं ले पा रहे हो, और दूसरी बात यह है कि आपकी गलती है। 12-12 क्वेश्चन कैसे डिलीट करता है यार आयोग। आप प्रश्न का सोर्स कहां से ले रहे हो? अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है प्रश्न पूछने का, तो छात्र उत्तर कहां से लाएगा? वो दिन रात जो बुक्स पढ़ रहा है, जब आप उसके उसके प्रश्नों को डिलीट कर देते हो और आप एक गलत सोर्स से लेकर आप चैट जीपीटी से बनाकर आप लेकर आते हो पेपर, उसके बाद वो डिलीट कर देते हो आप, तो ये छात्रों के साथ आप सही नहीं कर रहे हो। दूसरा, आजादी के मायने आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी शिक्षक सामने नहीं आता है छात्रों के लिए, और छात्र भी बिल्कुल घर में बैठे रहते हैं कि कोई करेगा। कोई नहीं करेगा भाई, आप खुद करोगे। आपने देखा होगा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में एडमिट कार्ड की गलतियों के कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन कोई शिक्षक सामने नहीं आया, कोई छात्र संगठन सामने नहीं आया, ना ही छात्रों ने कहीं पास विरोध किया, और पूरा वो मामला दब गया। जब रिजल्ट आएगा तब ये मामला फिर से गर्म होगा। उसी तरह से एडीओ के एग्जाम में 21 प्रश्न कुछ कहलाते हैं भाई। तो यहाँ 21 प्रश्नों में इस तरह के बदलाव, 12-12 क्वेश्चन डिलीट कर देना, इससे तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि आयोग बिल्कुल अक्षम है पेपर दिलवाने में। आप 300-300 400-400 फीस ले रहे हो, फीस कब वापस कर रहे हो इसका कोई गारंटी नहीं है बस। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह से ये परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिस तरह से सारा मैटर दिख रहा है सामने में कि 85.5 हाई रैंक पर, मतलब रैंक 1 हाई नंबर लेकर आया है, जबकि इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इतने सारे बदलाव हुए हैं, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे ही उठेंगे। छात्रों को अब सामने आना चाहिए। एक आयोग को आप नोटिस या कहा जाए कि एक आवेदन, कुछ भी करो, लेकिन एक आवेदन आप आयोग के पास भेजो कि इस तरह के ये जो चीजें हैं ये छात्र हित में नहीं है। बिल्कुल फेयरनेस यहाँ नहीं दिखता मुझे। और अगर हाई कोर्ट जाना है आपको तो चले जाओ, क्योंकि यही मौका है भाई, यही है आजादी के सही मायने। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, ये आजादी नहीं है। आप अगर मानसिकता गुलामी वाली रखोगे तो आप गुलाम ही रहोगे, चाहे अंग्रेज रहें चाहे अंग्रेज ना रहें। अगर आप तंत्र के खिलाफ नहीं बोल सकते, अगर आप आयोग के खिलाफ नहीं बोल सकते, अगर आप गलत होते हुए को देखोगे, तो फिर आप आजाद नहीं हो। मेरा सुझाव बिल्कुल है कि आप एक बार आयोग से इसका फीडबैक लीजिए। अगर नहीं आयोग आपका मदद करता है तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। खुले मंच से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सही नहीं है जो आयोग ने किया है। 12 क्वेश्चन आप डिलीट कर रहे हो, आपको खुद में अपने आप में गिल्टी होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े संस्था हो, इतने बड़े आयोग हो, आप अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हो और वहां आपसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है। सेम एसएससी में भी हुआ। एसएससी का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, सभी शिक्षक एक साथ हो गए। छत्तीसगढ़ में जागरूकता नहीं है, कोई भी छात्र के पीछे समय बर्बाद नहीं करेगा। सबको अपना कोर्स बेचना है, सबको अपनी कोचिंग संस्था चलानी है, ये कभी सामने नहीं आएंगे। इनके बुक बिक जाने चाहिए, इनके कोर्स बिक जाने चाहिए, टेस्ट सीरीज बिक जाना चाहिए, बस इसमें इनका फोकस है। छात्रों के लिए इनका फोकस नहीं है। तो छात्रों को सामने आना चाहिए। अगर गलत लगता है तो गलत को मत सहिए, आवाज उठाइए, और अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो फिर घर पर बैठिए। धन्यवाद।